श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। ओम सर्वम देवी देवता पितृदेवो गुरुजनम नमः। अरण्यकांड श्लोक। मूलम धर्म तरो विवेक जलधई पूर्ण इंदुम आनंदम वैराग्य अंबुज भास्करम हाय घन धवांत पहम तापहम मोहो अम्भोग धर पूग पाठ न विधो सव संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंकनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों पापों का हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सा आनंद पयोध सो भगत तनुम पीतरम सुंदरम पाणौ बाण शरासनम कटिल सतुर्धीर भारम वरम राजीव यात लोचनम धृत जटा जुटेन सन शोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्त पतिगतम राम अभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर, श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बीततई पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। रामापुरी नर भरत प्रीति में गाई रामा राममति अनुरूप अनूप सुहाई रामा। रामा अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन रामा रामा करत जीवन सुर नर मुनि भावन रामा। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। रामा एक बार चुनि कुसुम सुहाए रामा रामा निज कर भूषण राम बनाए रामा। रामा सीत ही पहिराए प्रभु सादर रामा रामा बैठे फटिक सीला पर सुंदर रामा। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भली भांति के गहने बनाए और सुंदर सफेद शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। रामा सुरपति सुत धरी बायस वेशा रामा रामा सठ चाहत रघुपति बल देखा रामा। रामा जी में पिपीली का सागर था रामा रामा महामंदमति पावन चाहा रामा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। रामा सीता चरण चोच हति भागा रामा रामा मूढ़ मंदमति
कारण कागा रामा। रामा चला रुधिर रघुनायक जाना रामा। रामा सीक धनुष सायक संधाना रामा। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कुआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। तासन आई कीन छल मूरख अवगुण गेहे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा चला भाजिबा यस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाही राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कुआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मंत्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही राखे को सकई राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना सुधा होए विष सुनु हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु के करनी ता कहवे वो बुध नदी बैतरनी। जब जग ताहि अनलहु देता था जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रु किसी करने लगा है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता लागे दया कोमल चित संता। पटवा तुरत राम पहिताई कहे सी पुकारे प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सिपत जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया। निज कृत कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु पाहि सरन तकी आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जदपि तेहि करवद उचित। प्रभु छाड़ऊ करि जोगो कृपाल रघुबर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना होए वीर सभाई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही
महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठिधाए, देख राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारिद और जन अनहवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले। दंडवत करते हुए श्री राम जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु के जल से दोनों जलों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरख। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, नेत्र भर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशीली कौमिलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामि नाम सवधामदम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकामिषामि सुन्दरं भवान्यम्बुनाथमन्दरं, प्रफुल्लकञ्जिलोचनं मदादिदोषिमोचनम्। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो अप्रमेयं वैभवं, निशंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेशि वंश मंडनम, महेश चापे खंडनम, मुनि इंद्र संत रंजनम, सुरारी वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणम पहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंद्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं, सचीपति प्रियानुजं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपत्र इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। तदवधूलं येन भञ्जति हीनमत्सरा, पन्तति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिने सदा भञ्जति मुक्ते मुदा, निरस्य इंद्र आदिकं परयान्ति ते गतिं सवकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्र आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे सबकी गति को प्राप्त होते हैं। तमेकम् अद्भुतं प्रभुं निरीम ईश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयम् एव केवलम्। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित, ईश्वर व्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुर्य और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदर्लभम, सव भक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य अनहवम। जो भाव प्रिय
कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है। मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो अहम विसर्जिता पतिम प्रसीद में नमामि ते पदाम्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम इदं नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयं तव्दीय भक्ति संयुताः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे अपनी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती करी मुनि नाई सिर कह कर जोर बहोर, चरण सरोहु नाथ जनी कबहु तजे मति मोर। मुनि के इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद कही, सीता मिली बहुर सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़ कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूत मामा अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु व्याज बखाने। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मात पिता भ्राता हितकारी, मित पर्द सब सुनु राजकुमारी, अमित दान भरता भय देहि, अदम जो नार जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब कुछ एक सीमा तक देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरिनारी, आपद काल पर उचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री शमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कही, उत्तम के असबस मन माही, सब नेहु आन पुरुष जग माही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं, और उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, जो निष्कृत श्रुति अस कहे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती हैं, जैसे वे अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निष्कृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर बहते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, रो रव नरक कल्प सत पर हई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। छल सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी, बिन श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़े छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जय आई, विधवा होई पाई तरुणाई,
किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर विधवा हो जाती है। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत श्रुति चार अजहु तुलसी का हरिप्रिय। जन्म से ही जो स्त्री अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमरी नार पतिव्रत करहई, तो ही प्राण प्रिय राम कही कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा जो मैंने संसार के हित के लिए कही है, सुनी जानकी परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिरनावा। तब सुनी तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करहु, सेवक जान तजहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपने सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अस शिव सनकादिक, चहत सकल परमार्थवादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादिक आदि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, बजी तुम्हें सब देव विहाय। जही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस न अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। कई विधि कहो जाहु, अब स्वामी कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कई प्रभु विलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोअतीत। प्रभु मैं दिक जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भगत अनुपम। पावही रघुबीर चरित पुनीत, निसि दिन दास तुलसी गावही। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राज सुजस सुख मूल। सादर सुनई जतीन पर राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश, धर्म न ज्ञान न जोग। जब परिहरि सकल भरोस, राम ही भजते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग और न जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बने सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाचे, मुनि बर वेश बने अति काचे। मुनि के चरण कमलों को सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं।
उभय बीच श्री सोही कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सरिता बनगिरि अवघट काटा, पति पहचानते ही बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाहि देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग, जाता आवतई रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप तही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जय मुनि सर्वंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए, जहां मुनि शरभंग जी थे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। श्लोक 1 से 6। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम